Hello dear student, you are most welcome today in this my online class। मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि क्लास 12 इंग्लिश में प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी, ये 3 चीज़ इंक्लूड हैं। इसमें आप लोगों ने प्रोज से फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट आप लोगों ने देखा। उसके बाद पोइट्री से एक चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वाटर आप लोगों ने देखा। अब आइए कक्षा 12 के इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच बाई पोंजिका रफ़ी, जिसे पोंजिका रफ़ी कहा जाता है। तो आइए द गोल्ड वॉच के विषय में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पोंजिका रफ़ी के विषय में थोड़ा जानते हैं। पोंजिका रफ़ी एक फेमस मलयालम राइटर, पोंजिका रफ़ी एक प्रसिद्ध मलयालम के लेखक थे। वाज बॉर्न इन केरला इन 1924, उनका जन्म केरल में 1924 को हुआ था। ही इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिकाइड द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट, उन्होंने चर्च में प्रीस्ट के रूप में काम किया। ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स, वह छोटे वर्ग के मजदूरों से बहुत ही अटैच थे, बहुत ही संबंध रखते थे। ही वॉज रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ, वह छोटी छोटी कहानियाँ तथा फुल लेंथ कहानियाँ दोनों को लिखने का काम करते थे। अबाउट द स्टोरी, इस कहानी के बारे में देखिए। इन दिस स्टोरी देयर वाज अ मेन कैरेक्टर हुज नेम वाज शंकु, इसमें शंकु एक पात्र है जो बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन की मजदूरी 1 रुपया होती थी। उस पर अपनी माँ की बरसी पर काफ़ी कर्ज भी हो गया था। उसके घर के खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे। एक दिन उसने अफसर की सोने की घड़ी देखी। वह किताब के ऊपर ऐसी जगह रखी थी जहाँ से चुरा लेने पर किसी को पता भी न चले। तो द गोल्ड वॉच, इससे सीधे मतलब है कि मतलब सोने की घड़ी। उस घड़ी को शंकु चुराने के लिए लगातार सोचता रहा। रात्रि में वह सोने की घड़ी के विषय में सोचता हुआ सो जाता है। सपने में वह घड़ी चुराता है, पकड़े जाने का भय हो जाता है। वह अपने को अपराधी महसूस करता है। वह कल्पना करता है कि फैक्ट्री के लोग उसे चोर कहकर पुकारेंगे। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह हड़बड़ा कर उठ जाता है तथा उसकी पत्नी कारण पूछती है। वह चुपचाप रहता है। फैक्ट्री जाते समय उसकी पत्नी पुनः कई सामान खरीद लाने के लिए कहती है। शंकु यह भी देखता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसका व्यय भार उस पर आने वाला है। वह फैक्ट्री जाता है, पुनः उस सोने की घड़ी चुराने की बात सोचता है। वह घड़ी उठाता भी है, जेब में रख लेता है, किंतु वह पुनः अपराध बोध से दब जाता है और घड़ी वापस वहीं रख देता है। तो यही कहानी है। देखिए, शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री। शंकु एक छोटी मोटी रकम पर एक कंपनी में काम करता है, एक मजदूर है। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन, उसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें एक पत्नी तथा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ए थर्ड चाइल्ड वाज आल्सो अबाउट कम, और तीसरा बच्चा जो अभी आने वाला है। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, वह लोन के तौर पर, कर्ज के तौर पर ढेर सारे रुपए भी ले चुका था। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उसके और भी कई सारे आर्थिक समस्याएं थी। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, उसके पास अपने इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुराने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या वह घड़ी को चुरा लेता है? व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के पहले उसकी भावनाएं क्या हैं? व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड इट, और घड़ी चुरा लेने के बाद उसका रिएक्शन क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इन
प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए इस कहानी को पढ़ें। तो आइए देखते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ को। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, पिछले कई रात्रि की भांति शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु उस रात भी सो नहीं सका। ही टर्न एंड टोस्ट, करवट बदलना। इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज, लेकिन यह सब व्यर्थ था। द मोर ही थॉट, वह जितना ही अधिक सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज़्यादा असुविधा महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपनी आँखें बंद किया। एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, और अपनी फटी चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, उस अंधकार में। एंड इट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, लेकिन फिर भी वह नित्य रोज के दौरान उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकता था। क्या? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, निर्जन वीरान ऑफिस का कमरा। वेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट आर फॉर लंच, जब सभी व्यक्ति आराम करने के लिए अथवा लंच करने के लिए चले गए होंगे। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज। देखिए, द ग्लास विंडो वाज पार्टली, आधा क्लोज, यानी खिड़की पे जो शीशे लगे हुए थे, यानी खिड़की आधे बंद थे। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक छोर पर। इनसाइड, अंदर की तरफ। वेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी वॉल्यूम्स, बुक्स, किताबें थीं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर। ए पेन, एक कलम थी। एन इंक बॉटल, और एक स्याही का बॉटल था। एंड सो फोर्थ, और ऐसी ही कुछ और चीज़ें थी। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और बीचों बीच एक सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड चेन, जिसके चेन सोने के थे। प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो कि एक पुस्तक से लगी हुई थी, बंधी हुई थी। आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। ओपन माने खोलिए, द विंडो खिड़की को, ऑफिस का जो रूम है। एंड, और स्ट्रेच माने फैलाइए, स्ट्रेच आउट फैलाइए। योर अपने हैंड हाथ को, अबाउट ए फुट लगभग 1 फुट। एंड यू कैन पिक इट अप। ओपन द विंडो खिड़की को खोलिए। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और अपने हाथ को लगभग 1 फीट तक आगे बढ़ाइए। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हैं, सोने की घड़ी को उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर एक व्यक्ति लंच करने के लिए बाहर होगा। नो बॉडी विल नो, और कोई भी व्यक्ति जानेगा भी नहीं। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु पिछले समयों में किए गए अपने प्रयासों के विषय में याद किया। हिज कावर्डिस, अपने कायरता के विषय में याद किया। एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों में किए गए प्रयासों के विषय में सोचा। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उसे उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। एंड इट ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वह अफ्रेड भयभीत था, डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांप चुका था, कांपा। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और मानो उसकी सांसें रुक सी गई हो, ऐसा अनुभव किया। दैट वाज व्हाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यह इसलिए था क्योंकि वह हर समय उस घड़ी को लेने की जुगात में रहता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और इसे और वहाँ रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर,
यदि वह इसके विषय में और अधिक सोचे, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह और कुछ करने में भी सक्षम नहीं हो पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally, और इस तरह से उसके धड़कन और अत्यधिक बढ़ेंगी। So he must take it tomorrow, इसलिए वह इस घड़ी को कल लेगा। Suppose he did not, मान लीजिए कि अगर वह ऐसा नहीं किया तो। इस तरह से यह 4th पैराग्राफ हुआ आपके इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी लेसन फर्स्ट द गोल्ड वॉच का। आइए 5th पैराग्राफ में चलते हैं। कम टू दिस पैराग्राफ। संकूज थॉट्स बिगन टू लिंगर, लिंगर माने स्टेयर, टिके रहना। ओवर द थ्रोनी माने कठोर गंभीर प्रॉब्लम, समस्या ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की। संकूज थॉट्स बिगन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, शंकु के विचार अब उसके जीवन के गंभीर समस्याओं पर टिके रहे। टुमारो वुड बी द 3rd डे ऑफ द मंथ, कल महीने का 3रा दिवस होगा। इन अनदर 3 डेज, और अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे उसका वेतन मिलेगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, और वेतन कितना होगा? 13 दिन के एवज में 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 रुपी फॉर परचेज एट द स्टोर, उसे देखिए 4.5 यानी उसे 4.5 रुपये उस दुकान पर देने हैं जहां से वह कुछ खरीदारी किया है। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपी, इस तरह से 4.5 रुपये दे देने के पश्चात उसके पास देखिए 8.5 रुपये शेष बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, उसे फंड में जो उधार लिए थे 10 रुपये, उसमें से बचे हुए 5 रुपये फंड में देने हैं। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर डेथ एनिवर्सरी, देखिए पिछले महीने जब वह अपने माता की वर्षी पर गया था तो उसके बचे हुए 5 रुपये देने हैं। नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, नहीं, उसे बचे हुए 5 रुपये 6 पैसे प्रति सप्ताह के ब्याज के रूप में चुकता करने हैं। एट द टी शॉप, और चाय वाले दुकान पर ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, वह पिछले 2 हफ्ते से 3 रुपये उधार लिया था। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ए रुपी, और एरियर के रूप में पिछले एरियर के जो 1 रुपये थे एंड ए हाफ और आधे रुपये थे उसे चुकते करने हैं। ही ओड 6 रुपीज़ टू अर्ली फॉर सप्लाइंग स्टेरॉइड्स, बीडीज एंड अदर आर्ट्स एंड इंट्स, देखिए ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, वह अली से 6 रुपये उधार लिए थे। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल की आपूर्ति के लिए, बीडीज बीड़ी की आपूर्ति के लिए, एंड अदर आर्ट्स एंड इंट्स, और अन्य सामानों की पूर्ति के लिए। 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, और 1 महीने के घर का किराया लगभग 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, यदि इन सभी रुपयों को जोड़ा जाए, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, वह किसी से छोटे कर्ज, किसी से 12 पैसे, 25 पैसे, किसी से 25 पैसे, एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल, और अन्य कई लोगों से 50 पैसे उधार लिए थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने भी उसे याद दिलाया था 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले की, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमन, की 1 रुपये अभी जो मछली बेचने वाली महिला है उसका देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु अपने मस्तिष्क में उन सभी रुपयों को ऐड किया जितने रुपयों की उसे आवश्यकता थी। तो यह रहा ये पैराग्राफ।
आशा करते हैं यह पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। तो अगर चूँकि यह छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इसके समरी को ही आपको जानना है। अगर समरी आप लोग समझ जाएंगे तो ज़्यादा इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी होगा, जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वह आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे शंकु के विषय में है, एक निर्धन फैक्ट्री मजदूर था। वह अपने जीवन की दुखदायी समस्याओं पर, जो गरीबी के कारण उत्पन्न हुई थी, सदा सोचा करता था। अगले 3 दिनों में वह 13 दिनों के लिए 13 रुपये वेतन पाया, परंतु उसको अपने ऋणों या कर्ज का भुगतान करना था। उसको 4.5 रुपये भंडार से खरीदारी करने के लिए चुकाना था। केवल 8.5 रुपये शेष रहेंगे। शंकु कई सारे कर्ज लिए थे, इसलिए उसने सोने की घड़ी चुराने का विचार दिमाग में लाया। वह सो नहीं सका। वह अपने बिस्तर पर लगातार करवटें बदलता रहा और बेचैनी से उछलता रहता था। जितना अधिक वह सोचता था, उतना ही परेशानी ज़्यादा होती थी। उसे भय था कि अगर मैं घड़ी चुरा लूं तो क्या होगा, वह पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार उसके मन में हिचकिचाहट हुई कि वह चुराए या न चुराए। उसके अंदर प्रबल मानसिक अंतर्द्वंद था, क्योंकि अगर नहीं चुराएगा तो भी परेशानी, अगर चुराता है तो भी दिक्कत। तो इस तरह से उसके पास समस्याएं ही समस्याएं थी। शंकु की पत्नी की समस्या अलग थी। घड़ी कैसे चुराया, अपराध का बोध होना, अंतिम निर्णय उसका क्या था, मानव मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति क्या है, यह आप आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वह शंकु है। गरीबी निर्धनता के कारण परेशान हो जाता है और स्वप्न में ही सारी चीज़ें करता है। मुझे आशा है यह आप समझ गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो आप निसंदेह आप मुझसे इंक्वायरी करेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे कि आपको कंठस्थ कराया जाए, आपको समझाया जाए। धन्यवाद।